साहब वो क्या कह रही है कि मेरी एक शर्त, वो क्या कह रहे हैं कि मेरी एक शर्त है, मैं विवाह तो तुमसे कर लूंगा, शर्त मेरी ये है कि जैसे ही संतान होगी मैं अपना कल्याण करने के लिए परिवार को छोड़ करके भजन को प्राथमिकता दूंगा। कोई पत्नी होगी वो राजी होगी इस काम के लिए? लेकिन देवहूति उनके इस वैराग्य पर रीझ गई। मुझे कितना वैराग्यवान पति मिलने जा रहा है जो मुझ पत्नी को भोग सामग्री नहीं समझ रहा, योग सामग्री समझ रहा है। शास्त्रों ने दो तरह की पत्नी कहा है, एक भोग पत्नी और एक धर्म पत्नी। जो पत्नी अपने पति को धर्म के रास्ते पर न चला दे वो भोग पत्नी कहलाती है, और जो पत्नी कहे कि सारा जीवन इसी में लगे रहोगे, ये शरीर इसके लिए तो नहीं मिला। बहनों, बहुओं, बेटियों, पति लोग अक्सर भटके हुए ही होते हैं। कारण यह कि उनकी चित्तवृत्ति बाहर रहती है, वो बाहर की दुनिया में रमण करते हैं। महिलाएं अपने घर में रहती हैं, उनका रमण जो है ना अपने परिवार के लिए होता है, वो भटकी हुई नहीं होती। धर्म पत्नी कहलाने का अधिकार उसी पत्नी को है जो पति को भटक गया हो तो अटका ले, अपने पास खींच के ले आवे और उसके धर्म की तरफ प्रेरित कर दे। अच्छा, कोई अधर्म पत्नी जैसा शब्द कहीं है? धर्म पत्नी ही क्यों है? केवल इसलिए कि पत्नी का कर्तव्य है कि वो पहले तो भटकने नहीं दे, भटक गया है तो उसे भी सुलझा ले। हमारे चरित्रों में कितनी महिलाओं का जिक्र है जिन्होंने अपने भटके हुए पतियों को और किनारे किया है। धर्माचरण जो है वो जितना महिलाएं कर लेती हैं उतना पुरुष नहीं कर पाते। पत्नी धर्माचरण के लिए ही है, पत्नी की उपयोगिता धर्माचरण के लिए ही है। कितने पुरुषों को पता होगा जब पूजा करने बैठते हैं कि अब क्या करना है, सब बातें महिलाएं तो बताती हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये करना है, अब वो करना है, तुमको तो कुछ आता नहीं है। पुरुष भी कहता हाँ भाई मुझे नहीं आता। पुरुष भी मंदिर में जाकर के महिलाएं तो बताती हैं अब ऐसा होगा, वैसा होगा, कथा होगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा। ये पुरुष, ये महिलाएं करती है। भैया पुरुष तो केवल नाविक है और स्त्री है नौका। ये संसार समुद्र है, इसमें ये जोड़ी जो है ना, ये जो क्या क्या शब्दों के सारा ये तलाक ये और वो जाना क्या क्या आज के समाज में आ गया है जो कहीं पर था ही नहीं। रीझ गई देवहूति, बोला ये पति है। भक्ति प्रकट वहीं होगी जहां विवेक और स्नेह का मिलन होगा। पत्नी ममतामयी है, स्नेह है, बुद्धि, ये पुरुष जो है ना इसके पास विवेक है, इन दोनों का मिलन हो तो भक्ति फटाक से प्रकट हो जाएगी। धर्म धुरी है देह की, धर्म धुरी है देह की, धर्माचरण विशेष। धर्म धुरी है देह की, धर्माचरण विशेष। बिना धर्म नर पशु समा, यही शास्त्र आदेश। जो धर्मारूढ़ नहीं है उसको अपने आप को मनुष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है। वो चौपाया है, वो चार पैरों का। ये रीझ गई, इनकी स्वीकृति मिली, वो साथ विवाह करके इनके साथ और शानभू मनु राजा अपने चले गए। जिसकी निष्ठा भक्ति में है साहब, वो बोला था ना कल हमने कि भक्त की परिभाषा जो कभी विभक्त हो ही नहीं सके। विवाह करने के बाद में स्विट्जरलैंड की टिकट नहीं ली है, फिर भजन में चले गए। अभी विवाह हुआ है और भजन में फिर चले गए और ध्यान लग गया तो वो टूटा है जाकर के 1200 साल बाद। कहीं कहीं 12 साल आता है, कहीं कहीं कोई 60,000 साल बताता है, मतलब ऐसा जिक्र आता है। लेकिन ये मान के चलो कि बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए वो उसमें ध्यान में चले गए। अब पत्नी जो अभी अभी आई है, अब वो पता है
क्यों? नारद जी ने बता दिया है कि तुम्हारा पति क्या है। तुम्हें पाने के लिए उसने 12,000 साल तप किया है। पत्नी को पता है कि मेरी भूमिका कहां शुरू होती है, और वो तब तक सेवा करती नहीं जब तक कि उनकी समाधि नहीं टूट गई। और जब एक दिन समाधि टूटी तो सामने पत्नी को देखा, तो यहाँ प्रसंग आता है कि तब तक तो वो सारा शरीर, क्योंकि वहां तो कोई श्रृंगार का साधन है नहीं, वहां तो कुछ ऐसा है नहीं, सारा शरीर काला पड़ गया, झुर्री पड़ गई चेहरे पर, और वो जस्ट लायक बूढ़ी जैसी महिला होती है, देवभूति जी की स्थिति वो हो गई। और तब जब सामने पत्नी को देखा तो पहचान गए ये देवभूति है, लेकिन ये, और इसी बात पर रीझ गए कि राजकुमारी धन्य है तुम्हारी पत्नीव्रता होने को, पतिव्रता होने को। तुमने मेरी सेवा अपने शरीर की चिंता न करके की है। ये शब्द मैं जानबूझ के कह रहा हूं। हमारी बहुएं, हमारी बेटियां अपने शरीर की चिंता पहले करती हैं, और पति का धर्म कैसे निभे, या पति का व्यवहार कैसे निभे। माता पिता के लिए परिवार पति का कर्तव्य है कि नहीं है? अब वो कह रही है कि वो कह रहा है कि मैं माँ बाप से मिल आऊं, 4 घंटे पीछे आऊंगा, बोले आज तो पिक्चर चलेंगे। अब आज पिक्चर चलेंगे, पिक्चर नहीं लगी है, संजोग वाली बात है, लेकिन वो पत्नी फिर देवभूति जैसी तो नहीं हो जाएगी। वह कैसे तब तक सेवा करती हो, जब जागे और देखा कि मेरे लिए राजकुमारी तुमने अपने शरीर को गला दिया है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि वैसे तो पत्नी का हक है ही कि मुझे जो भी इन सालों में योग सिद्धि प्राप्ति हुई है उनमें से 50% वैसे हक है ही, लेकिन योग सिद्धि, लेकिन पुण्य में हक है, योग सिद्धि जो मिली हुई है ना वो भी दे दी, तुम बराबर की भागीदार हो गई। बोलो क्या अच्छा है। तो शर्माती हुई, गर्दन झुकाती हुई बोल पड़ी कि स्वामी मुखेन चेतो लुलभोए, लुभा गया। बूढ़ी बोली, स्वामी विवाह के समय आपने मुझे संतान सुख देने का वादा किया था। भाई मां, महिला का तो जब तक कोई संतान नहीं हो तो मातृ धर्म पूरा नहीं होता, संतान की इच्छा तो होती है। तो वो आप अपना वादा पूरा कर दें, बस केवल इतनी ही। तो ठीक है, इनको बोला कि ये मैं तो कर दूंगा, लेकिन शरीर को देख करके, अपने आप को देख करके वो खुश नहीं हुई। समझ गए कि ये क्या कहती हैं, शरीर उस लायक नहीं है, शरीर तो बूढ़ा हो चुका है। उनको बोला कि ये जो बिंदु सरोवर है ना, तुम इसमें प्रवेश कर जाओ। देवभूति जी बिंदु सरोवर में प्रवेश किया।